यस फ्रेंड्स, ओके। अब हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अ कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इजी with advanced technology in a product market where there is a huge competition with many competitors having individual market share 5% to 10%. Survey on the present market estimate that demand will increase by 80,000 units per year. The company is presently targeting 50% of the additional market demand as competitor will need at least 2 years to match its product. कंपनी कह रही है कि मैं 50% मार्केट तो कैप्चर कर ही लूंगी। द प्रोडक्ट इजी पासेस थ्रू 3 डिपार्टमेंट: डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट प्रेजेंट रेट, मटेरियल कॉस्ट 65 रुपीज, लेबर कॉस्ट 45 रुपीज. Overhead are absorbed on the basis of normal capacity. The following information is given below. ये डिटेल दी हुई है। Company has set a target of selling and distribution cost rupees 3 lakhs irrespective of the sale value. Underline कर दें इसे। The company normally sets a price by adding a markup of cost between 30% to 40%. You are required to suggest the price so as to take care of competition in the right perspective. देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में बाकी सारा सिंपल है, कहीं कोई इतना ज्यादा नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में जो हमें समझना है, ये टेबल समझनी है, इसी टेबल की वर्किंग है। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे होगा। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल हमें कितने का लग रहा है, दिया है 65 रुपीज का। डायरेक्ट लेबर कितने की है 45 रुपीज की। अब हमें देखना है फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें से वेरिएबल एंड फिक्स्ड। इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर रेफर वर्किंग नोट। तो एक वर्किंग नोट बना दे। क्या वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड पर यूनिट। ये वर्किंग नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। कॉस्ट में आपको यही सब सीखना होता है कि किस लाइन का इंटरप्रिटेशन और एडजस्टमेंट कैसे हो। देखिए, हमको जो दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है लिखते जाए। हमें दिए हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट है हमारे पास 3। ठीक है, इनकी जो यूनिट्स दी हैं वो इसमें है मशीन आवर्स और बाकी दोनों में है लेबर आवर। इससे आपको यह पता चल गया कि किस तरीके की है। डिपार्टमेंट एक्स में मशीन से और डिपार्टमेंट वाई और जेड में लेबर से। इनकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है
वो कितनी दी है देखो जरा, 12,500 मशीन आवर, 15,000 लेबर आवर्स। ठीक है, इसके बाद जो मंथली एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, वो दिए हुए हैं कितने, 50,000, 60,000, 75,000। तो सो फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर निकल आएगा कि नहीं, 50,000 अपॉन 12,500, 4 रुपए, 60,000 अपॉन 15,000, 4 रुपए, 75,000 अपॉन 25,000, 3 रुपए। ये फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर निकल आया। अब देखिए टोटल ओवरहेड पर आवर दे रखा है, कितना है, 10.50, 9 and 6। तो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर निकल आएगा 10 रुपए 50 पैसे टोटल ओवरहेड है, 4 रुपए आपके फिक्स्ड ओवरहेड है, तो वेरिएबल ओवरहेड कितने हो जाएंगे, 6.50, 5 रुपीज एंड 3 रुपीज। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, इसमें जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो देखिए कितने हैं, दिए हम क्वेश्चन में 2, 1 एंड, ये एक आवर्स, एक यूनिट बनाने में आवर्स जो लगते हैं वो हैं, ठीक है। सो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट XYZ, 6 घंटे, 2 घंटे लगते हैं 6.5 रुपए से, 1.5 घंटे लगते हैं 5 रुपए से, और 3 घंटे लगते हैं 3 रुपए से। एंड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है ना। तो ये आ गया 29.50, ये आ गया आपका 23.00। वेरिएबल ओवरहेड हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। अब चाहिए हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्वेश्चन पढ़े जरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारी जो एस्टिमेटेड डिमांड है वो कितनी, डिमांड विल इंक्रीज बाय 80,000 यूनिट्स। डिमांड 80,000 से इंक्रीज हो जाएगी और कंपनी कितनी एक्सपेक्ट कर रही है, 50%। तो ये वर्किंग नोट 2 बना लें, वर्किंग नोट 1 करेंगे, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, 3 लाख रुपए,
और एक्सपेक्टेड जो डिमांड है जो कंपनी ने करेगी, टोटल डिमांड का 50% यानी कि 40,000। सो फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट कितने हो जाएंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, 7.5 रुपए। सेलिंग ओवरहेड आ जाएंगे आपके 7.5 रुपए के। टोटल जो कॉस्ट आई वो कितनी आएगी? टोटल करें 170 रुपए। 170 रुपए की कॉस्ट आई है। सो सेलिंग प्राइस इफ मार्कअप एट द रेट 30%, 170 का 30% ऐड करें 221। सेलिंग प्राइस इफ मार्कअप एट द रेट 40%, 40% मार्कअप है तो 221, और सॉरी 238, और 30% मार्कअप है तो 221। सो कंपनी में फिक्स selling price at the rate of 220 rupees per unit, as it would cover entire cost and leaving reasonable margin। मार्जिन्स भी एक अच्छा खासा मार्जिन आपको छोड़ देगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चाहे तो लिख सकते हैं कि लोअर जो प्राइस लोअर करेंगे तो उससे क्या है, कॉम्पिटिटर को आप दूर रख पाएंगे। फर्दर लोअर प्राइस विल kept the competitor away from the market। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट